हंस के चले ऐसा करके है। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा। ये शिव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। लेकिन सच्चिदानंद कहा किसे जाता है? भागवत जो श्रीमद् भागवत जो लोग देखे हो पढ़े हो, भागवत में भगवान का पहला यानी सच्चिदानंद से ही संबोधित किया। पहला मंत्र वेद व्यास जी ने भागवत में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद का आप विच्छेद करेंगे तो सत धन चित धन आनंद। भगवान का पहला स्वरूप क्या है? सत्य। भगवान का पहला स्वरूप सत्य है। देखिए, सत्य ही राम है, सत्य ही शिव है, सत्य ही कृष्ण है, सत्य ही दुर्गा है। और सत्य से बढ़ करके भागवत आप पढ़ेंगे तो महात्म्य के बाद पहले स्कंद के प्रथम अध्याय में सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरतश्चाद्य स्वभिज्ञस्वराय सत्यम परम धीमहि। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। और गोस्वामी जी ने मानस में संकेत भी किया है कि धर्म है न दूसर सत्य समान। धर्म में न दूसर सत्य समान। धर्म में न दूसर सत्य समान। धर्म में न दूसर सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। परहित धर्म परहित सरिस धर्म नहीं परहित पर पीड़ा तुम नहीं अधमाए। पर पीड़ा तुम नहीं अधमाए। पर पीड़ा तुम नहीं अधमाए। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं। भगवान का पहला स्वरूप सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद जिसे कहा जाता है सच्चिदानंद। भगवान शिव ने कहा जय हो सच्चिदानंद परमात्मा। ये शिव आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और जैसे सच्चिदानंद कहा, सती ने ये दृश्य देखा कि ये लोग तो रो रहे और विरही पुरुष की भांति जंगल में अपनी पत्नी को खोजते घूम रहे हैं। और ये इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं कि सती स्वदशा शंभु कह देखी और उर उपजा संदेह विषेखी। संदेह पैदा हो गया। जानते हो, अगर हमें किसी के ऊपर संदेह हो जाए, भ्रम हो जाए, लाख प्रमाण दे लेकिन संदेह एक ऐसा भूत है कि किसी किसी की लाइफ खराब कर देता है। अगर पति पत्नी को एक दूसरे के ऊपर संदेह पैदा हो जाए तो फिर मानो घर में रोज कलह है, रोज कलह है, रोज कलह है और वो झगड़ा पता नहीं कहाँ पहुंचा देगा। छोटा सा एक संदेह, एक भ्रम। सती माता को संदेह हो गया। भगवान शिव से कहा ये कौन है? भगवान शिव ने कहा कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। ये मेरे इष्ट देव भगवान श्री राम हैं, जिनका मैं सोते जागते उठते बैठते चिंतन करता हूँ। अच्छा ये बताइए रो क्यों रहे? भगवान शिव ने कहा इस जंगल में किसी दुष्ट ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया है,
इसीलिए रो रहे। सती कहने लगी वाह, जैसे आप वैसे आपके भगवान भी उसी कैटेगरी के हैं। इनकी आप अभी इनको सच्चिदानंद कह रहे हो, अगर ये सच्चिदानंद परमात्मा है तो क्या इतना नहीं जान सकते कि हमारी बीवी को कौन चुरा के ले गया है? इतना तो जान ही सकते हैं, फिर ये काहे कि सच्चिदानंद है। भगवान ने कहा ये नरलीला कर रहे। सती मैया कहने लगी नर लीला कर रहे तो यहाँ कौन जंगल में देखने वाला है? जब कोई दर्शक आए तो लीला करने, और जब कोई दर्शक ही नहीं है तो फिर लीला करने का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है? भगवान शिव ने कहा सती ये नरलीला कर रहे। सती मैया कहने लगी हमारे समझ में नहीं आ रहा, आपने साधारण दो राजकुमार और आप संसार का ऐसा कोई जीव नहीं है कि शंकर जगते बंदे जगदीशा और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। संसार में जितने भी प्राणी हैं, देवता दानव मानव मुनि महात्मा रागी बैरागी अनुरागी आचारी ब्रह्मचारी सदाचारी भूत प्रेत पिशाच यक्ष किन्नर गंधर्व बैताल सब आपको सर झुकाते हैं। और आपने कितन रप सुत ही की है परनामा, कितन रप सुतहि कीन परनामा और कही सच्चिदानंद पर धामा। संसार आपको सर झुकाता है और आपने साधारण राजा के लड़कों को ऐसे आप प्रणाम कर लेते, मुझे कोई मतलब नहीं था और सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। भोलेनाथ आप कौन हो? जरा अपने आप को ध्यान रख करके पहले देखो। हर समय आप हमें लगता है, लोग कहते भगवान शंकर भांग खाते थे, सारे लोग कहते धतूरा खाते थे, लेकिन मैंने इतने ग्रंथों का अध्ययन किया आज तक कहीं ये नहीं पाया कि भगवान शंकर भांग खाते थे, कहीं गांजा पीते थे। आज तक मुझे कहीं मिला ही नहीं, और जिसको मिला है हमें बताए कि कहाँ लिखा है। और मैं जब तक पढ़ती नहीं हूँ सुनी बात पर विश्वास नहीं करती हूँ। भगवान शिव कहने लगे ये सच्चिदानंद है। सती माता कहने लगे भोलेनाथ एक बार एक मीटिंग हुई, यहाँ की मीटिंग मृत्युलोक की नहीं, भगवान के धाम साकेत की मीटिंग हुई और साकेत में महिलाओं की मीटिंग हुई। जानते हो माताओं का भी एक ग्रुप चलता है, टोला मोहल्ला में एक हेड होगी ना, तो 4 ठोन की चेलिन होगी, वो जैसा बताएंगे वैसे वैसे वो डायरेक्शन देंगे, वैसे वैसे वो करते हैं। तो जानते हो साकेत धाम में मीटिंग हुई और सारी माताएं अपने पति की चर्चा कर रहे थे। अगर ये लोग भी इकट्ठा बैठेंगी कहीं तो अपने पति की चर्चा जरूर होगी। हमारे वैसे हैं, वो बड़े पियक्कड़ हैं, वो बड़े सुवक्कड़ हैं, फलाने ऐसे हैं, वैसे वहां पर भी पतियों की चर्चा हो रही। लक्ष्मी माता सती मैया को चिढ़ाने लगी, है सती हमारे पति वैकुंठनाथ। राधा कहने लगे सती हमारे पति ब्रजनाथ। सीता जी कहने लगे सती हमारे पति अयोध्यानाथ। रुक्मिणी जी कहने लगे सती हमारे पति द्वारिकानाथ। लेकिन तेरा भांग धतूरा खाने वाला पति किस लोक का नाथ है? बताओ जरा हमें, कैसा पावर है? सती मैया कहने लगी देवियों से थोड़ा क्रोध आ गया, ऐ लक्ष्मी तुम्हारे पति वैकुंठनाथ, ऐ राधा तुम्हारे पति ब्रजनाथ, ऐ सीता तुम्हारे पति अयोध्यानाथ, ऐ रुक्मिणी तुम्हारे पति द्वारिकानाथ, लेकिन जो मेरा भांग धतूरा खाने वाला पति है वो कौन है?
कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, 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 प्रभु हमारे पति विश्वनाथ हैं। अरे भोले बाबा, आप तो विश्वनाथ हैं, संसार के नाथ हैं, फिर कैसे इन बालकों को आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर लिया? भगवान शिव बहुत समझाते हैं, अरे भोलेनाथ, आप तो त्रिभुवन गुरु हो, त्रिभुवन गुरु मम वेद बखाना, और आप साधारण तो राजाओं के लड़कों को, राजा के लड़कों को सच्चिदानंद कह रहे हो। भगवान शिव कहने लगे, जानते हो, संसार में बहुत मैंने अधिकारियों को एक से एक अच्छे लोग मुझे मिले हैं। एक बार आपके बिहार में बक्सर में मेरी अगले साल कथा हुई, तो वहाँ पर एक लोग कमिश्नर साहब के यहाँ कथा हुई। इस समय वो टाटा में कार्यरत हैं, तो कहते हैं, देवी जी, मैं सबसे हर जगह कभी आज तक जीवन में मैं किसी के सामने डिफीट नहीं खाया हूँ, लेकिन हमारी श्रीमती जी ऐसे हैं कि इनके सामने हमें मौन धारण करना पड़ता है। पत्नी के आगे बड़े बड़े हार जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं तो तुम्हें समझा करके हार गया, क्योंकि तुम्हारे मन में संदेह का भ्रम हो गया है, और जिसको अगर भ्रम हो जाए, अगर तुम्हें भ्रम हुआ है, तुम्हें नहीं यकीन हो रहा कि ये परमात्मा है, ये सच्चिदानंद है, तो तुम जाही परीक्षा ले हूँ। अगर तुम्हें ऐसे यकीन नहीं होता है तो जाओ भाई, परीक्षा ले लो, परीक्षक बन जाओ, तब तो तुम्हें विश्वास होगा कि आखिर में